माटी का लाल। किसान रामलाल की कहानी। एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरी भरी खेतियां फैली थीं, वहां रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल सिर्फ किसान नहीं था, वह तो जैसे माटी का सेवक था। उसकी उम्र लगभग 60 के करीब थी, पर उसके हाथों में उतनी ही ताकत और उसके चेहरे पर उतनी ही शांति थी जितनी उगते सूरज में होती है। रामलाल का जीवन घड़ी की सुइयों से नहीं, बल्कि मौसम के चक्र से चलता था। सुबह 4 बजे उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। अभी गांव के ज्यादातर लोग सपनों में होते और रामलाल अपनी छोटी सी कुटिया से निकलकर कंधे पर हल और हाथ में लाठी लिए अपने खेतों की ओर चल पड़ता था। उसके खेत को गांव वाले सोने की जमीन कहते थे, क्योंकि रामलाल की मेहनत से उसमें हमेशा सबसे अच्छी फसल होती थी। वह अपनी फसल को सिर्फ उपज नहीं मानता था, बल्कि अपने बच्चों जैसा पालता था। बीज बोने से पहले वह जमीन को छूकर प्रणाम करता और जब फसल बड़ी होती तो उससे बातें करता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। सारे कुएं और तालाब सूख गए। गांव के कई किसानों ने हार मान ली और अपनी जमीन बंजर छोड़ दी। सब ने रामलाल से भी कहा कि इस बार कुछ नहीं होगा, लेकिन रामलाल हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और कई किलोमीटर दूर बहने वाली नदी तक गया। वह जानता था कि नदी का पानी लाना असंभव सा काम है, पर उसने कोशिश की। वह रोज सुबह जाता, छोटे छोटे मटकों और पुरानी बाल्टियों में पानी भरकर लाता और उन्हें अपनी फसल की जड़ों में एक एक बूंद करके डालता। उसकी पत्नी और बेटे ने भी उसका साथ दिया। वे सुबह से शाम तक बिना रुके मिट्टी के साथ लड़ते रहे। गांव वाले उन्हें पागल समझते थे। धीरे